मैं माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ सर, एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पुतिन लगातार एड्रेस कर रहे हैं, हम बड़ी खबर बीच बीच में लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रहेगा, नहीं रुकेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है यूक्रेन में वो जारी रहेगा। रूस की आर्मी ने जो किया उसकी सराहना करते हैं, ये कहा है उन्होंने कि हम सराहना करते हैं कि जो रूस की सेना कर रही है। प्रेसिडेंट पुतिन का युद्ध का खुल्ला ऐलान है, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है जो ऑपरेशन हम चला रहे हैं वो रुकेगा नहीं। पहले ही वो धमकियां दे चुके हैं सबको कि अगर इसमें किसी ने भी दखल देने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो कोई दखल भी ना दे और जो ऑपरेशन वो चला रहे हैं उस ऑपरेशन को वो चलाते रहेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो पुतिन ने एक बार फिर बताया है कि कैसे वो इसको आगे भी चलाते रहेंगे जिस तरह से चला रहे हैं। दीपक बोरा जी, यही वो नैरेटिव है जो वो बिल्ड करें। आप अपनी बात भी पूरी करें और ये पुतिन ने जो कहा है इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्हीं की भाषा में, रूसी भाषा में मैं बोलता हूँ। तो वो बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये नियो नाजी रेजीम है, क्योंकि नाजी शब्द जो है वो रूस के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मालूम है 27-28 मिलियन, लगभग 3 करोड़ 2.9 करोड़ रूसी और सोवियत संघ के जो नागरिक थे वो मारे गए थे उनके फाइटर्स दूसरे विश्व युद्ध में, तो वो शब्द उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। नैरेटिव जो बनाया जा रहा है पश्चिम की तरफ से कि सबसे बड़ा बदमाश व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन की तरफ से बनाया जा रहा है कि सबसे बड़ा बदमाश ये वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की है और इसको समर्थन मिल रहा है वेस्ट का। सो ये क्लैशिंग नैरेटिव्स की एक कहानी बन रही है। आप ये जानते हैं कि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, खबर आई थी कि वो छुप गए हैं कहीं जाके, फिर उन्होंने कहा कि मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। साथ साथ में फिर नेटो की जो मीटिंग हो रही उनसे बात करके रोने लगते हैं, कहते हैं बस ये आखिरी बार आप मुझे देख रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है द मैन इज कंफ्यूज, वो घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है और फिर ये कह रहा है मुझे और हथियार। क्या ऐसा लगता है, अजय चतुर्वेदी जी से भी जान लेते हैं कि ऐसा लगता है कि बौखलाया हुआ है पुतिन, क्योंकि पुतिन तो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ऑपरेशन जारी रहेगा, ऑपरेशन जमीन पर इसी तरह से जारी रहेगा। रूस की सेना की तारीफ कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की सरकार को, जो इस वक्त सरकार है यूक्रेन में, उसे नियो नाज़ीज बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि कैसे वो नियो नाज़ीज हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, ये सब वो कह रहे हैं। अजय चतुर्वेदी जी, ये युद्ध के दौरान बनाया जाने वाला नैरेटिव है, क्या इसका फायदा होगा पुतिन को, जो वो लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया में वो भी अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अमेरिका एक नैरेटिव सेट कर रहा है तो। बिल्कुल, और इसमें जो वोरा साहब ने बोला वो ज़ेलेंस्की को बौखलाया हुआ बोला है। ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि वो जो है एक तो उनको पहले तो उनको ये लगा कि भाई नेटो उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनको चार्टर पढ़ना चाहिए कि नेटो जो है नेटो कंट्रीज की मदद करता है, नेटो के बाहर वालों की नहीं मदद करता। तो उनको अगर ये मुगालता था तो मुगालता ही था। और दूसरा, अभी जो है अब हालत उनकी ये आ गई है कि आपने देखा कि जो एक नए जगहों पे उनकी रशियन आर्मी पहुंच रही है, तो अब उनको एयरफील्ड्स मिल गए हैं, तो उनको ये नहीं कि रशिया से टेक ऑफ करके मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, वो तो वहीं के वहीं जा करके उठ करके वहीं से उनको यानी अब और ज्यादा आसान हो गया है वो ऑपरेशन जो वो चला रहे थे यूक्रेन में। एक बड़ी खबर फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी बात जो पुतिन ने कही है, बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, प्रेसिडेंट पुतिन का युद्ध का खुल्ला ऐलान साफ कर दिया प्रेसिडेंट पुतिन ने कि ये ऐसे ही ऑपरेशन चलेगा, जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। और साफ कर चुके हैं एक बार नहीं कई बार पुतिन इस बात को कि ये जो सरकार अभी यूक्रेन में मौजूद है ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। वो साफ तौर पर ये कहते रहे हैं कि ये रूस की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि इस वक्त जो सरकार वहां मौजूद है वो बनी रहे। तो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं पुतिन, ये कहते हुए कि इस सरकार को वो हर हाल में हटा देंगे, ऑपरेशन जारी रहेगा हर सूरत में, ये साफ किया पुतिन ने। नाटो नेताओं के साथ बाइडेन की अलग मीटिंग होगी, ये जानकारी भी मिल रही है। नाटो देशों की एक वर्चुअल मीटिंग इस वक्त चल रही है फैसला लेने के लिए कि क्या उन्हें करना है आगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि नाटो नेताओं के साथ बाइडेन की एक अलग से मीटिंग भी होगी। इसके क्या मायने हैं और क्यों इस अलग मीटिंग की भी जरूरत है जो बाइडेन को अभी भी, क्या वो नाटो देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाए या जॉइंट कोई कार्रवाई की जाए, भले ही वो मिलिट्री कार्रवाई ना हो, लेकिन उसके अलावा भी जो सख्त कार्रवाई करनी है उस पर भी क्या एकमत नहीं है देश, ये बड़ा सवाल जरूर है। और इसको लेकर मैं जाऊंगी दीपक बोरा साहब के पास। दीपक बोरा जी, माफ कीजिएगा उस वक्त मैंने आपकी बात को सही नहीं समझा, लेकिन इस वक्त ये जो जानकारी अब आ रही है कि नेटो नेताओं के साथ बाइडेन की एक अलग मीटिंग भी होगी, इसका क्या मतलब है? अभी एक मीटिंग चल रही है, बाइडेन फिर अलग से एक मीटिंग करेंगे, G7 के साथ वो लगातार बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि एक पेज पर नहीं है सब?
बिल्कुल साफ जाहिर है, क्योंकि ब्रिटेन कहता है कि रशियन बैंक्स पर बहुत प्रतिबंध लगाए जाए और रशिया को वो जो सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स है स्विफ्ट, उससे हटा दिया जाए, जिसका काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कुछ देश हैं जैसे जर्मनी और फ्रांस कहते हैं यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आगे बातचीत करते हैं। आप अगर सबके बयान पढ़ेंगे वो यही कहते हैं कि हाँ स्थिति बड़ी गंभीर है, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका हल बातचीत से होगा। शुरू से ही पुतिन साहब ये कह रहे थे। मैम, रेजिम चेंज की आपने भी बात की ना कि वो बदलना चाहते हैं वहां की सरकार को, तो उन्होंने कहां से सीखा है ये? वेनेजुएला में, सीरिया में, इराक में रेजिम चेंज की तो पूरी कहानी थी कि हमारे दोस्त नहीं है ये लोग, इनको हटाना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं, इसका मतलब है सरेंडर। लेकिन पुतिन साहब कह रहे हैं नहीं, अब आप दौड़ जाइए, सरेंडर का समय जा चुका है। ये चीजें हैं, यानी इस वक्त पुतिन के पास वो अपर हैंड मौजूद है और वो अब बिल्कुल तैयार नहीं है बात करने के लिए। ज़ेलेंस्की ने जो एक एड्रेस भी किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने फोन किया लेकिन वहां से सिर्फ साइलेंस सामने आई, यानी उधर से अब बातचीत नहीं हो रही है। अजय चतुर्वेदी जी, ज़ेलेंस्की के लिए क्या ये दिस इज द एंड? अब वो यहाँ से या तो भागे या यहाँ सरेंडर करें, इसके अलावा उनके पास अब विकल्प नहीं बचा है बातचीत का। क्या इससे ये समझा जाए, जो पुतिन भी कह रहे हैं कि ये आखिरी क्षण तक यानी आखिर तक लेकर जाएंगे वो इस पूरे ऑपरेशन को? अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनके पास वापस जाएंगे, लेकिन दीपक वोरा जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ये आपने बिल्कुल सही कहा है, दिस इज द फाइनल असॉल्ट, फाइनल पुश। और जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूं इन मामलों में, बहुत सालों का तजुर्बा है डिप्लोमेसी में। ज़ेलेंस्की भाग जाएगा मैम, जहां उसको मौका लगा जाए, कहेगा। अभी तक तो कह रहा था कि मैं रहूंगा आखिरी मोमेंट तक, लेकिन फिर जाके कहेगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चलेगी, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए पोलैंड जा रहा हूं या जर्मनी जा रहा हूं या अमेरिका जा रहा हूं, ये को वहां से मैं लड़ाई जारी रखूंगा। ये सब कहने परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।